इट इज़ हैपनिंग फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जो कि वो बाइलॉ में भी कहीं रिफ्लेक्ट नहीं है और कहीं भी आपको बुक्स में लिखा नहीं डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जाना चाहिए, कभी लिखा नहीं है। तो वी आर द मेजोरिटी ऑफ द DSU टोटली बॉयकॉट एंड अपोज दिस। ना कहीं आपको सोसाइटी का बाउंड्री में भी हो और इवन दो अपना एक भाईचारा से भी हो, वो क्लियर है। तो इस तरह से तो आपको ऑनलाइन जब रजिस्ट्रेशन होगा तो वो तो बायस हो गई है डेफिनेटली, और वो बायस जब जलेगा तो डेफिनेटली का बाद आदमी ह्यू एंड क्राई होगा, और ह्यू एंड क्राई का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। क्या होगा? We are here, majority of the DSU, to place our grievances regarding the online registration of delegates or DSU delegates, जो कि आज रजिस्ट्रेशन कमेटी चेयरमैन का थ्रू से एक प्रेस ब्रीफिंग देखने मिला था कि आपको जितना भी DSU का रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑनलाइन का जरिए किया जाएगा। एंड दिस रिगार्ड हम लोग अपना एक ग्रीवेंसेस और अपना एक स्टैंड को आपका सामने रखने आया है कि इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन इट इज हैपनिंग फर्स्ट टाइम कि ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जो कि वो बाइलॉ में भी कहीं रिफ्लेक्ट नहीं है और कहीं भी आपको बुक्स में लिखा नहीं कि आपको जितना भी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जाना चाहिए, कभी लिखा नहीं है। सरप्राइजिंगली ये जो रजिस्ट्रेशन कमेटी है ये चीज को अभी लागू करने जा रहा है। तो वी आर द मेजोरिटी ऑफ द DSU टोटली बॉयकॉट एंड अपोज दिस। आपको जो कमेटी का जरिया जो दिया गया है, जो वो अपना एक स्टैंड रखा है, उसको हम अपोज करता है, उसको हम मानता भी नहीं है। और सेकेंडली जो कि यहाँ पे सो कॉल जो लड़का जो खुद को एक डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का कोऑर्डिनेशन चेयरमैन बोल के घोषित किया जा रहा है, तो वो टोटली कौन है क्या है हम पता नहीं है, उसको हम लोग मानता नहीं है। और जो भी वो रिप्रेजेंटेशन जब सबमिट किया है केयरटेकर प्रेसिडेंट को, उसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं मानता है, क्योंकि वो विदाउट कंसल्टेशन फ्रॉम द ओल्ड DSUs वो अपना एक काइंड ऑफ अभी एक बहुत बड़ा फेमस हो रहा है कि टिंगलिंग, तो टिंगलिंग कोड को चेयरमैन घोषित करके अभी वो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है ऑन बिहाफ ऑफ अस। हम लोग जितना मेजोरिटी ऑफ DSU उसको मानता नहीं है, और जो उसका जो लेटर दिया है उसको हम आज का डेट में नल एंड वॉइड उसको करता है, उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। और खास करके जो DSU का डेलीगेट रजिस्ट्रेशन का जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है, इन दिस रिगार्ड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द केयरटेकर प्रेसिडेंट कि आप आगे आइए, मैटर को सॉर्ट आउट कीजिए। आप देखिए आज का डेट में आप जितना भी इतिहास का पन्नों में खोल के देखिए और प्रैक्टिकल लाइफ में आप जांच कीजिए, कभी भी हम लोग शैतान को देखा नहीं है और परमेश्वर को देखा नहीं है। फिर भी जब प्रार्थना करता है परमेश्वर भी सुनता है, वो चंगा होता है। और जब पूजा पाठ करता है तो आत्मा रिलीज होकर इंसान जो चंगा होता है। सेम लाइक दैट आप मैटर को आप डायलॉग से भी एक दूसरा सॉल्यूशन दिया जा सकता है, लेकिन आज का दिन में हमारा जो केयरटेकर प्रेसिडेंट, आपसे केयरटेकर प्रेसिडेंट आइसोलेशन होके बैठा है, मैटर से आप दूर होके बैठा है, तो ये नहीं करने से अच्छा है। खास करके हम लोग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का तरफ से क्लियर कट आपसे मैसेज और गुजारिश भी रहेगा कि आप आगे आए और डायलॉग का जरिए आप जितना भी जो डिस्प्यूटेड जो DSU है मैटर को सॉर्ट आउट कीजिए। और यहाँ पे क्लियर कट हमको ये देखने मिल रहा है कि अगर मैटर को सॉर्ट आउट नहीं करते, आप अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आगे ले जाएगा और इलेक्शन कराने की कोशिश करेगा, जो भी अभी आप जो देखने मिल रहा है ये तो नमूना जैसा लग रहा है, क्योंकि ये ट्रेलर है और ये आपको मूवी निकलना बाकी से लग रहा है। आने वाला पल को एक गलत डिसीजन का कारण से, एक आपका भूल चूक का कारण से किसी का नाक जाएगा, किसी का आग जाएगा, किसी का जान जाएगा, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? डेफिनेटली दैट विल गो टू आउटगोइंग प्रेसिडेंट, दैट इज केयरटेकर प्रेसिडेंट ऑफ APSU। तो ये चीज को डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का तरफ, मेजोरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का तरफ से गुजारिश रहेगा, प्लीज अच्छी दोजी आप आगे आइए और मैटर को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कीजिए। और सही ये चीज हम लोग का तरफ से, DSU का तरफ से ये भी एक कहना चाहेगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अजीत तमर जी आपसे भी गुजारिश करना चाहेगा कि जो भी डेलीगेट रजिस्ट्रेशन चेयरमैन का थ्रू से अगर DSU
को आप ऑनलाइन वो करके रजिस्ट्रेशन करके आपको सबमिट करता है तो आप उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर उसको आप एक्सेप्ट करके जबरदस्ती इलेक्शन कराएगा और हम लोग जितना भी जो मेजॉरिटी ऑफ द इशू हम लोग उसको मानेगा भी नहीं, और कल को आपको लॉ एंड ऑर्डर भी प्रॉब्लम हो सकता है। दिस रिगार्ड कि अभी जो ऑनलाइन कराने जा रहे हैं डेलीगेट रजिस्ट्रेशन को, वो हम लोग मानता नहीं है, टोटली बॉयकॉट करता है। और जितना मेजॉरिटी ऑफ द इशू हम लोग ऑनलाइन अभी डेलीगेट रजिस्ट्रेशन कभी भी करेगा नहीं है। और जब तक जितना भी डिस्प्यूटेड आपको डी इशू है उसका मैटर क्लियर नहीं होगा, सॉर्ट आउट नहीं होगा, तब तक हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं करेगा। सो दैट उन लोगों ने रिप्रेजेंटेशन रखा है ऑनलाइन वोटिंग के लिए या फिर प्रोसेसिंग? टू बी फ्रेंकली आपको बताना चाहेगा, वो 16 डिस्ट्रिक्ट बोल के बोल रहा है, तो आई थिंक दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन, ये क्लियर कार्ड है। क्योंकि नाउ यू कैन सी हियर वी आर मोर देन 10+ डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन। तो आप सोच के देखिए, अगर 16 यार अभी आप सोचिए ऐसे बोलने से, तो अभी आप की पनीर हो गया, क्रुंकुमे हो गया, करा दादी, कमले, और जैसे कि वो अभी लोअर सुबनसिरी बेल में अब जैसे कि 5 वो है डिस्ट्रिक्ट ने उसको तो एक्सक्लूड करके बोला है ना वो। तो आप कुछ सोच के देखिए, अभी आप लोग यहाँ में मोर देन 10+ है, जो कि और 7-8 डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट विल बी कम, हम लोग का दे विल जॉइन विद अस। तो अभी उसका 16 डिस्ट्रिक्ट बोल रहा है, दैट मींस कहीं ना कहीं दैट इज काइंड ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन ना, कि कभी हो ही नहीं सकता है। तो दैट मींस उसका वो लोग का कहने का हिसाब से तो इन अरुणाचल प्रदेश देयर आर मोर देन 40+ डिस्ट्रिक्ट, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। इन अरुणाचल प्रदेश ओनली 27 डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन रखा जाएगा रजिस्ट्रेशन कमेटी को, बिकॉज उन लोगों ने तो फॉर्मली दिया है ना, तो आप लोगों की तरफ से दिया जाएगा या फिर थ्रू प्रेस ब्रीफिंग ओनली यू आर गिविंग अनाउंसमेंट? या डेफिनेटली कल तक मैं सबमिट कर देंगे, और अभी हो सकेगा तो हम लोग बाई व्हाट्सएप तरफ से भी, आजकल आप डिजिटल वो है एरा है, आपको व्हाट्सएप थ्रू से भी आपको अभी रात आपको मिल जाएगा, और हार्ड कॉपी कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। तो उसमें नो डाउट हम लोग तो जितना भी वो मेजॉरिटी ऑफ द इशू हम लोग का रिप्रेजेंटेशन केयरटेकर प्रेसिडेंट का वहां तक पहुंच जाएंगे। तो दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी अथॉरिटी कौन है? तो अथॉरिटी है केयरटेकर प्रेसिडेंट है, और केयरटेकर प्रेसिडेंट का तरफ से कुछ ना कुछ आपको भूल चूक तो हो रहा होगा ना, तो दैट्स व्हाई पीपल आर प्रोटेस्टिंग। अगर उसका तरफ से भूल चूक नहीं होता तो आज का प्रोटेस्टिंग होगा नहीं। तो अभी आप कुछ भूल चूक हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ओनली अथॉरिटी कैन सॉल्व द मैटर। तो अथॉरिटी कौन है? अभी अल्टीमेट अथॉरिटी है, जब वंस आपको यूनियन डिसॉल्व हो जाता है, ऑल अथॉरिटी लाइज टू द केयरटेकर प्रेसिडेंट। तो अभी केयरटेकर प्रेसिडेंट ही अभी आप आगे निकलना पड़ेगा, फ्रंट में आना पड़ेगा, आके अपना जितना डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन है उसका फेडरल बॉडी है, उसका एक वो है माने अब ब्रांच है, अपना बच्चा लोग है, उन लोग का दुख दर्द क्या है वो सुनना चाहिए, वो आके मेहतर को सॉर्ट आउट करना चाहिए। और आज को एक सरप्राइजिंगली एक हम लोग का एक बहुत दुख का बात भी है कि जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है, जो आची दोजी है, कभी फ्रंट पेज में आके मेहतर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करता है, और कहाँ पे है, कहाँ में है और क्या कर रहा है, वी डोंट नो। तो हम तो एक प्रार्थना करना चाहेगा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट का तरफ से, प्लीज अच्छे आप आगे आइए और मेहतर को जल्द से जल्द मेहतर को सॉर्ट आउट कीजिए, ताकि आने वाला पल को ऐसे एक अनवांटेड इंसिडेंट ना हो। ऑनलाइन को क्यों अपोज कर रहे हैं? कुछ क्या डर है क्या लोगों को फेवरेटिज्म होगा, कुछ ऐसा कुछ होगा? डेफिनेटली वो तो आप उसमें इतना चर्चा करने का जगह नहीं है, क्योंकि आप देखिए अब मशीनरीज कंप्लीटली अभी किसका पास होता है? अभी कंप्लीटली आप केयरटेकर प्रेसिडेंट का पास है, और केयरटेकर प्रेसिडेंट आप ऑनेस्टली अभी आप समय में आप देख सकता है आदमी आप माइक में आदमी लोग जब मीडिया में जाके आदमी झूठ आप बोलने के लिए डर लगता है, लेकिन आप तू भी फ्रेंकली बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सोचिए वो एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और खास करके एक ही सोसाइटी से बिलोंग करता है, और खास करके अभी आप सुनने भी मिल रहे थे कहीं वन साइडेड बोल रहे हैं लोग, तो उसको बोलने के लिए हिम्मत नहीं होता है। मैं तो क्लियर कर बोल रहा हूँ, वन साइडेड का कहीं ना कहीं तो आप अच्छी दोजी का तरफ से तो हो रहा होगा। तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेटी चेयरमैन से लेकर इलेक्शन आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक कौन उसको अपॉइंट किया? कोई भी दूसरा टीम से किया है, अच्छी दोजी किया है। तो अच्छी दोजी अगर आप कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी का बाउंड्री में भी हो, और इवन दो अपना एक भाईचारा से भी हो, और अच्छी मूज का सस्टेन है, वो क्लियर है,
तो इस तरह से तो आपको ऑनलाइन जब रजिस्ट्रेशन होगा तो वो तो बायस होगा ही है डेफिनेटली, और वो बायस जब जलेगा तो डेफिनेटली का बाद आदमी ह्यू एंड क्राई होगा, और ह्यू एंड क्राई का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, क्या होगा, डेफिनेटली आदमी एक वायलेंस में निकल जाएगा। तो वो नहीं निकलने से पहले तो एटलीस्ट अभी 4 डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम है। अगर 4 डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम को अगर सोतार अभी नहीं करेगा, क्या भरोसा कल को वो 27 डिस्ट्रिक्ट का इशू भी बन सकता है। तो इसको भी हम लोग सोचना है ना। अभी आप देखो इतना दूर दराज से अपना लड़का लोग को, अपना डेलीगेट्स लोग को आपको लेके कैपिटल में बिता रहा है, तो कितना अभी हार्ड से फेस कर रहा है। तो जो डीएसयू प्रेसिडेंट जी वो पता है ना, तो वो चीज को हम तो चाहता है कि खास करके आउटगोइंग प्रेसिडेंट अजीत दोजी आप आगे आइए, मैटर को सॉर्ट आउट कीजिए, और आप हमेशा बोलता है वी कैन सॉल्व द मैटर बाय डायलॉग, हमेशा बोलता है। तो हम तो चाहते हैं कि वो चीज को आप मैंने बंद कमरा में नहीं बैठ के आगे आइए, एटलीस्ट मैटर को सॉर्ट आउट कीजिए, ताकि ये इशू जो अभी 4 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट का नहीं बोल के कल को 27 डिस्ट्रिक्ट का इशू बन जाएगा और मैटर और स्केलेट हो जाएगा। आगे हम शुरुआत में बोला जैसे आने वाला पल को किसी का माने नाक गायब होगा, आग गायब होगा, किसी का देखो अनवांटेड इंसिडेंट होगा, ये चीज हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। पीसफुल ऐसे इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म का इलेक्शन है, पीसफुल से होना चाहिए, और सबको मतलब आप इतना दूर दराज से आया है तो यहाँ से खुशी होकर वापस लौटना चाहिए। तो यहाँ में एक दूसरा वायलेंस होके, हेट्रेड पैदा होके, एक दूसरा देखने मन नहीं होके वापस जाने से अच्छा नहीं है। हम लोग पैन और अरुणाचल को हम लोग बिलीव करता है, इसलिए तो पीसफुल को हम लोग बिलीव करता है। तो दैट्स वाई कि हम लोग आउटगोइंग प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करना चाहिए, ही इज द ओनली अथॉरिटी टू सॉल्व द मैटर। आप आगे आइए प्लीज, मैटर को सॉर्ट आउट कीजिए, ताकि आने वाले दिन को अनवांटेड इंसिडेंट देखने ना मिले।